हेलो चिल्ड्रेन। तो मैं आ गया हूं लेकर के वीडियो नंबर 20। तो शुरू करते हैं। जेई मेंस में एक क्वेश्चन था, लेकर के आए हैं 2013 का। 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन है, ये एक यूनिफॉर्म थीन रड है। इस पे क्यू कूलम चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस थीन रड का लेंथ L है, और इस एंड से L डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस L है, और इस पॉइंट पे पूछ रहा था पोटेंशियल क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर का चॉइस दिया हुआ था मेरा। फर्स्ट नंबर चॉइस Q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट L। सेकेंड नंबर का चॉइस था 3Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। सी नंबर का चॉइस था Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln टू। डी नंबर का चॉइस था Q ln 2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। तो देखते हैं हमने क्या किया। इसमें एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लिया और लेट कर लिया कि इस एलिमेंट्री सेक्शन में dq चार्ज है और इसका थिकनेस dx है, जो ये dq पॉइंट इस p पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। क्लियर है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट p dt इक्वल टू k, q के बदले में क्या लिखेंगे dq बाय, ये डिस्टेंस कितना है x। दिस इज इक्वेशन 1। अब dq कैलकुलेट कर लेते हैं। तो dq जो हो जाएगा मेरा q बाई एल इंटू डी एक्स, मीन्स q बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया। देयरफॉर dx में कितना हो जाएगा, तो q बाई एल को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, dx से, एंड dq का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सो dp इक्वल टू kq बाई एल इंटू dx बाई x। क्लियर है। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू kq बाई L, ये L कैपिटल L गिवन है, kq बाई L dx बाई x। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट लगाएंगे। ये जो मेरा जो शुरू वाला एलिमेंट्री सेक्शन होगा, फर्स्ट वाला L डिस्टेंस पे होगा, इसको कट करते 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 जाएंगे कहां तक, L यहां तक था। ये मेरा फिर L मीन्स L से लेकर के 2L तक इंटीग्रेट कर देते हैं। क्लियर है। नेट पोटेंशियल P पे हो जाएगा kq बाय L, दिस इज ln x, लोअर लिमिट L एंड अपर लिमिट 2L। नेट पोटेंशियल P पे kq बाय L ln 2L माइनस ln L, और log m माइनस n का फॉर्मूला होता है log m बाय n। सो नेट पोटेंशियल P पे kq बाय L ln 2L बाय L, ln कैंसिल। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P kq ln 2 बाई L, और k का वैल्यू कितना होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, नेट पोटेंशियल P पे k का वैल्यू रख दिया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे q है ln 2 बाई L। तो आप मिला लो, ये चॉइस किसमें है, ये चॉइस D में है। सो D इज
करेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़े। योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT 2012 का है। ये क्वेश्चन में कह रहा था, ये एक स्फेरिकल सेल है, इस पे क्यू कूलम चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस स्फेरिकल सेल का रेडियस r है। कह रहा था द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज क्या होगा। फर्स्ट नंबर का चॉइस दिया हुआ था, इस एक्सिस पे इंटेंसिटी था और इस एक्सिस पे पोटेंशियल भी गिवन था। ग्राफ था मेरा दिया हुआ, ये मेरा r डिस्टेंस था, ये पॉइंट r डिस्टेंस। दिस इज फर्स्ट चॉइस। सेकेंड चॉइस था, योर सेकेंड चॉइस ये इंटेंसिटी, ये पोटेंशियल और ये डिस्टेंस, इस एक्सिस पे भी ये डिस्टेंस है। सी नंबर का चॉइस था, इस एक्सिस पे पोटेंशियल और इंटेंसिटी, यहां पे R था, सेकेंड नंबर का जो चॉइस था ये था थर्ड नंबर चॉइस। डी नंबर चॉइस था, ये मेरा डिस्टेंस, ये R पे था, इस एक्सिस पे इंटेंसिटी और ये पोटेंशियल। अब इसी में ढूंढना था कौन सा ग्राफ करेक्ट है। ये r डिस्टेंस पे था। आप जानते हो इसमें इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों को देखना है। आप जानते हो ये अंदर में इंटेंसिटी क्या होता है, 0 0 0 0 0 0 0। फर्स्ट चॉइस को देख रहे हैं, यहां भी इंटेंसिटी 0 है। क्लियर है? और आउटसाइड द सरफेस इंटेंसिटी होता है KQ/R²। इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज। तो ये ऐसा दिख रहा है, तो ये ग्राफ तो सही है, बट पोटेंशियल का ग्राफ देखते हैं हम। पोटेंशियल अंदर में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां से लेकर के यहां तक पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। तो ये तो दिखा रहा है कि पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे 0 बढ़ रहा है, ऐसे लीनियरली दिखा रहा है। सो दिस चॉइस इज रॉन्ग। इसमें हम देख रहे हैं सेंटर पे इंटेंसिटी भी है कुछ ना कुछ, यहां पर ऐसे, तो ये तो रॉन्ग है मेरा। लेकिन यहां देख रहे हैं सेंटर पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है जो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल वाला सही है बट इंटेंसिटी वाला रॉन्ग है, इसीलिए ये ग्राफ भी नहीं होगा। अब यहां पे देख रहे हैं
सरफेस पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे पोटेंशियल इंटेंसिटी जो है मेरा ये है। यहाँ देख रहे हैं सरफेस पे भी सेंटर पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, इसके बाद यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मीन्स जीरो से लेकर के, मीन्स सेंटर से लेकर के आर तक पोटेंशियल क्या है मेरा, कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, उसके बाद मेरा पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सो दिस इज करेक्ट। यहां हम देख रहे हैं इंटेंसिटी यहाँ पे जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम है, उसके बाद इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का, तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज, सो बोथ आर करेक्ट, सो योर करेक्ट चॉइस इज सी। अब यहाँ पे देख रहे थे ये मेरा रॉन्ग है, क्या है कि सेंटर में इंटेंसिटी लीनियरली इंक्रीज नहीं करता है सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक, सो योर करेक्ट चॉइस इज सी। क्लियर है, आगे चले, ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT 2015 का है। ये क्वेश्चन था, दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर है और इसका रेडियस a और इसका रेडियस b, इस पे q कूलम चार्ज है, इस पे 0 कूलम चार्ज है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी ये गिवन था। क्लियर है, और इसमें कह रहा है ए -3 कूलम चार्ज इज गिवन ऑन द outer sphere, then potential difference will be, फर्स्ट नंबर चॉइस है v, सेकेंड नंबर चॉइस है 2v, थर्ड नंबर चॉइस था v/2 और लास्ट नंबर चॉइस था v/4। अब ये बताना है क्या होगा, तो देखते हैं। शुरू में यहाँ पे क्या है, चार्ज 0 कूलम, तो हम क्या करते हैं, यहां भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं और यहां भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम लेट कर लिया a, इस पॉइंट को लेट कर लिया b, और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, इसके सरफेस पे पोटेंशियल एट a हो जाएगा मेरा KQ/A, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा मेरा पोटेंशियल एट b KQ/B। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, VA माइनस VB, KQ कॉमन आ जाएगा, यहां पे बचेगा 1/A माइनस 1/B। क्लियर है। अब हमको कह रहा है -3 कूलम चार्ज इज गिवन ऑन द आउटर स्फीयर, मीन्स अब आउटर स्फीयर पे कितना चार्ज दे दिए हैं, -3 कूलम, तब ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तब हम फिर निकाल लेते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना होगा, इसके कारण पोटेंशियल होगा जो होगा KQ/A, फिर अब इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो जितना इसके आउटर सरफेस पे होगा उतना ही इसके इनर सरफेस पे होगा। मीन्स पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल क्या होता है, कांस्टेंट। आप इसको हटा दो तो ये पॉइंट ए आउटर शेल के अंदर में है, तो यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा माइनस चार्ज दिया होगा -3KQ/B। क्लियर है यहां पे, ठीक है। अब हम बी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। बी पॉइंट पे इस शेल के कारण पोटेंशियल कितना होगा, KQ/B, ये डिस्टेंस भी है मेरा, और -3 कूलम चार्ज के कारण बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, -3KQ/B। तो पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है, तो
तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, तो VA माइनस VB करेंगे तो KQ बाय A माइनस 3KQ बाय B माइनस 3KQ बाय B, इसको माइनस करेंगे तो यहां माइनस साइन हो जाएगा KQ बाय B माइनस माइनस प्लस 3KQ बाय B, 3KQ बाय B, 3KQ बाय B कैंसिल हो जाएगा, VA माइनस VB, ये दोनों में से KQ कॉमन है, ये हो जाएगा 1 बाय A माइनस 1 बाय B। आप देखो KQ 1 बाय A माइनस 1 बाय B पोटेंशियल डिफरेंस था, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ था V, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू V, सो योर करेक्ट चॉइस इज 1। क्लियर है? चले आगे, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन IIT JEE। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस का था। ये क्वेश्चन था, ये एक सॉलिड, एक हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर का रेडियस 2r है और इस पे क्यू कूलम चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस सेंटर पे क्यू कूलम चार्ज रखा हुआ था। क्वेश्चन में कह रहा था सेंटर से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा बताइए। तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते, इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ बाय R प्लस ये स्फेरिकल सेल के आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है Q कूलम, तो इसका पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पे होता है। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा KQ बाय R, तो R कितना है यहां से यहां तक 2R, यही हो गया आंसर। वैसे इतना आसान ही था, यही चॉइस जिसमें था ये करेक्ट होता। चलते हैं आगे, क्लियर है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। लेट कर लिया हमने, ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर पे क्यू कूलम चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका रेडियस r है। फर्स्ट नंबर में हमको कह रहा है r ग्रेटर देन r पे पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। तो r ग्रेटर देन r आउटसाइड द सरफेस होगा, ये मेरा डिस्टेंस r है, तो सॉलिड स्फीयर इज बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज, सो इट्स पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ बाय R। क्लियर है? नंबर बी में कह रहा है R इक्वल टू R मीन्स एट द सरफेस, ये पॉइंट मेरा यहां आ गया, उस वक्त ये स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। सो नेट पोटेंशियल एट द सरफेस KQ बाय कैपिटल R। ये भी क्लियर है? नंबर सी में कह रहा है इनसाइड द सरफेस R लेस देन R, ये पॉइंट को हम यहां पे ले आए, इतना दूर पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कह रहा है। तो पहले ये दोनों क्लियर है, आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस मींस आउटसाइड द सरफेस पोटेंशियल स्फेरिकल सेल का और सॉलिड स्फीयर का सेम है। एट द सरफेस पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल सेल दोनों का सेम है। अब इनसाइड द सरफेस हॉलो स्फीयर में जो पोटेंशियल होता था इक्विपोटेंशियल सरफेस होता था, ये तो सॉलिड स्फीयर है मेरा, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो यहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो हम देखते हैं पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर का कैलकुलेट करना है। मीन सी नंबर में हमको देखना है,
C are less than R inside the surface। ये हमने लेट कर लिया, ये एक सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना है R, इस पे कितना कूलम चार्ज है Q कूलम चार्ज है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट के अबाउट एक गॉसियन सरफेस खींच दिया। इस गॉसियन सरफेस पे चार्ज क्या होगा, तो इस गॉसियन सरफेस पे लेट कर लिया, क्यू डैश चार्ज होगा। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं कट करके। ये जो मेरा अंदर वाला स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है R, इस पे कितना चार्ज है क्यू डैश। जब इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो ये कुछ इस तरह का बचेगा, यहाँ पे कैविटी हो जाएगा, इस तरह का होगा मेरा। ये रेडियस कितना है R और ये रेडियस कितना है कैपिटल R। हमको इसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। इसको आप उठा करके इसमें रख दो तो ये बन जाएगा। क्लियर है? इसको हमने ले लिया फिगर A, इसको ले लिया हमने फिगर B। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इस पे जो चार्ज हो जाएगा मेरा क्यू डैश हो जाएगा मेरा। टोटल चार्ज कितना है Q कूलम, तो Q बाय 4/3 पाई R क्यूब। ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके वॉल्यूम से, इसका वॉल्यूम हो जाएगा Q 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, सो Q डैश इज इक्वल टू QR क्यूब बाय R क्यूब। यहां पे कितना चार्ज हो गया मेरा QR क्यूब बाय R क्यूब। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फिगर A। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट यहां से R डिस्टेंस पे है, तो वहां का पोटेंशियल हो जाएगा, हम V1 लेट कर लिया, K Q डैश बाय R। तो K Q डैश का वैल्यू कितना निकाले हैं Q R क्यूब बाय R क्यूब, और एक R यहां पे है R, इस R से ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा नेट पोटेंशियल K Q R स्क्वायर बाय R क्यूब। ठीक है, क्लियर है? इसका पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया। हमको सिर्फ इतने पार्ट का पोटेंशियल कैलकुलेट हुआ है, ये टोटल पोटेंशियल नहीं है। अब इस पार्ट का भी पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना है, और इसको दोनों को सम कर देंगे तो ये टोटल का पोटेंशियल इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो फिगर बी में अगर हम देखें, फिगर बी में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट बी पे। इसके लिए हमने क्या किया, यहां पे एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लिया, और दिस एलिमेंट्री सेक्शन बिहेव्स लाइक अ स्फेरिकल सेल। ये स्फेरिकल सेल होगा। इसका रेडियस लेट कर लिया x है, और इसका थिकनेस dx है। इस पे चार्ज मेरा dq है। अब dq कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो dq मेरा क्या हो जाएगा Q बाय 4/3 पाई R क्यूब। दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये एलिमेंट्री सेक्शन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। ये एलिमेंट्री सेक्शन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया, और dx से मल्टीप्लाई कर दिया मीन्स इसका थिकनेस। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सो dq इक्वल टू 3q बाय R क्यूब x स्क्वायर dx। ये मेरा dq कैलकुलेट हो गया। dq का वैल्यू कितना आया, dq का वैल्यू निकला है dq इक्वल टू 3q बाय R क्यूब x स्क्वायर dx। ये मेरा dq का वैल्यू है। अब इस स्फेरिकल सेल का
पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, आई इंटीग्रेट कर देंगे लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो मीन्स टोटल का आ जाएगा मेरा इतना पोर्शन का, ये जो पोर्शन है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब हम देखते हैं उस स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल लेट कर लिया कि dV2 होगा। dV2 कितना होगा? KQ, Q कितना है? dQ बाय R कितना है? X। तो dQ का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dQ का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 3KQ बाय R3। ये x से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x dx। क्लियर है? 3Q बाय R3, ये k है मल्टीप्लाई बाय k, ये x से ये x कैंसिल हो जाता है तो ऊपर में बचता मेरा x dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दिया, कहां से? पहला एलिमेंट्री सेक्शन यहाँ पे होता, तब यहाँ होता, कट करते 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 कहां तक जाना है हमको? r तक, मीन्स स्मॉल r से कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दिया। dV2 का आ जाएगा मेरा V2, यहां पे हो जाएगा 3KQ बाय R3, इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट R अपर लिमिट कैपिटल R। V2 इक्वल टू हो जाएगा 3KQ बाय R3, 2 को बाहर कर लेते हैं, यहां पे हो जाएगा मेरा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये मेरा इस पोर्शन का पोटेंशियल होता। एक बार क्वेश्चन आया था IIT जेई में, क्वेश्चन में क्या था कि ये मेरा कैविटी है जिसका रेडियस, इसका रेडियस a है और इसका रेडियस b है, इस पे q कूलम चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कह रहा था कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो यही आंसर होता, r की जगह पे b हो जाता और स्मॉल r की जगह पे a हो जाता। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे अब दोनों के पोटेंशियल को ऐड कर देते हैं तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 कितना कैलकुलेट हुआ है? नेट पोटेंशियल P पे हो जाएगा KQ, यहाँ पे स्मॉल q था सारा, ठीक है, हमने स्मॉल q कर दिया, स्मॉल q है, स्मॉल q, ठीक, स्मॉल q था, ये मेरा क्या था? स्मॉल q था, सारा स्मॉल q लिए थे। KQ R स्क्वायर बाय कितना है यहाँ पे? R3 प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा? 3/2 KQ बाय R3 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? ये दोनों को सम करेंगे तो आएगा मेरा नेट पोटेंशियल P पे KQ बाय R3 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा? R स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा? प्लस 3/2 R स्क्वायर माइनस 3/2 दिस R स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अब हम करते हैं क्या? नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P KQ बाय RQ, इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरा? 2। यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा मेरा 2R3 2R स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर। अब इस 2 को यहां लिख देते हैं नेट पोटेंशियल P पे KQ बाय 2R3, ये मेरा हो जाएगा 3R स्क्वायर माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1R स्क्वायर माइनस में बचेगा। दिस इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, मीन्स इस P पॉइंट पे ये मेरा पूरा भरा हुआ था, तो पोटेंशियल कितना होगा? इतना होगा। क्लियर है? सॉलिड स्फीयर के इनसाइड द सरफेस एट एनी पॉइंट P
पोटेंशियल के क्यू बाय 2r³ 3r² माइनस r²। अगर हम इसका देखें स्पेशल केस नंबर 1, इफ r इक्वल टू r, अगर स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाता तो हम कहां चले जाएंगे, इसके सरफेस पे चले जाएंगे, मीन्स एट द सरफेस। आप यहां पे पुट कर दो कैपिटल R, तो 3r² में से r² माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2r²। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r पर पावर स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो बचेगा मेरा कितना, नेट पोटेंशियल के क्यू बाय r। सो दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कि ये एक्सप्रेशन हमको सरफेस पर भी पोटेंशियल बता दिया। जो सरफेस पे पोटेंशियल हमने पहले पढ़ रखा था के क्यू बाय आर, और इससे के क्यू बाय आर आ गया। सो दिस इक्वेशन इज वैलिड। सेकेंड नंबर स्पेशल केस अगर हम देखें, स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2, इफ r इक्वल टू 0, अगर r 0 होगा तो इस r के वैल्यू को 0 करना है तो सेंटर पे चले जाएंगे, मीन्स एट द सेंटर पे रहेंगे। तो सेंटर पे जाएंगे तो क्या होगा, इसको क्या कर दें 0, क्या हो जाएगा मेरा नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा सेंटर पे के क्यू बाय 2r³ इंटू 3r²। ये मेरा हो जाएगा नेट पोटेंशियल 3/2 के क्यू बाय r, मीन्स 1.5 के क्यू बाय r। तो आप सरफेस पे देख रहे हो के क्यू बाय r है, सेंटर पे 1.5 के क्यू बाय r है, मीन्स सेंटर पर का पोटेंशियल सरफेस से 1.5 टाइम्स ग्रेटर है, मीन्स सेंटर का पोटेंशियल ग्रेटर है 1.5 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। क्लियर है। अब इसका अगर हम देखें वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, ये मेरा पोटेंशियल है और ये मेरा डिस्टेंस है। अगर यहां पे हमने ले लिया r, ये मेरा क्या है r है, रेडियस कितना है स्फीयर का r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है के क्यू बाय r। क्लियर है। सेंटर पे पोटेंशियल कितना है 1.5 के क्यू बाय r। तो सेंटर पे पोटेंशियल और ज्यादा होगा, यहाँ पे 1.5 टाइम्स ग्रेटर होगा, इस एक्सिस पे भी है, ये होगा मेरा 1.5 के क्यू बाय r, मीन्स यहां पे होगा सेंटर पे। तो यहां से ग्राफ का नेचर चलेगा, इस तरह से होगा ग्राफ, मीन्स सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल 1.5 के क्यू बाय r है, सरफेस पे के क्यू बाय r, उसके बाद पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। क्लियर है। चले आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन था जो जेई में आया था, अभी जो तुरंत हम क्लियर कर रहे हैं, खुद से बनाएंगे। ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में ये क्या है कैविटी है, इस कैविटी का रेडियस a था और आउटर रेडियस b, इस पे क्यू कूलम चार्ज था जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल का रहा था क्या होगा, खुद से बना सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, इतना को करेंगे हम लोग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस को लेकर के।